दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने तुलसीकृत रामचरितमानस के बालकांड के 250 दोहों तक की चर्चा की थी। हमने देखा किस प्रकार मुनि विश्वामित्र सहित राम और लक्ष्मण दोनों जनक जी के धनुष यज्ञ में अर्थात रंगभूमि में पहुंचते हैं। तो राजा ने उन्हें सर्वोच्च स्थान प्रदान किया, सर्वोच्च आसन प्रदान किया। जब सभी राजा और नगर के समस्त नगरवासी अपने-अपने स्थान ग्रहण कर चुके, तब राजा जनक ने भाटों को बुलाकर भाटों के द्वारा अपने प्रण की घोषणा करवाई। भाटों ने कहा कि शिव जी के कठोर धनुष को इस राज समाज में जो कोई भी तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के वरण करेंगी। यह प्रण सुनकर सभी राजाओं के मन में लालच आ गया। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए और कमर कस के अकुला कर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले और बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं, फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। अनेक प्रकार से जोर लगाते हैं किंतु वह उठता नहीं। लेकिन जिन राजाओं के मन में थोड़ा बहुत भी विवेक है, वे धनुष के पास नहीं जाते। जो राजा वहां जाते हैं, वे तमक कर धनुष को पकड़ते हैं, किंतु जब वह नहीं उठता, तो लजा कर चले जाते हैं। ऐसा लगता है मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक से अधिक भारी होता चला जाता है। आइए मित्रों, आज के इस वीडियो में आगे की कथा को देखते हैं। तुलसी लिखते हैं कि भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। कि भूप सहस दस एक ही बारा, कि तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे। लगे उठावन टरई न टारा, तब भी वह उनके टाले नहीं टलता। डगई न शंभु सरासन कैसे, शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था। वैसे ही जैसे कामी वचन सती मनु जैसे, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी नहीं डिगता, अर्थात कभी चलायमान नहीं होता। तुलसी आगे कहते हैं कि सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। कि सब नृप भय जोग उपहासी, सब राजा उपहास के योग्य हो गए। जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। और कीरति विजय वीरता भारी, कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको चले चाप कर बरबस हारी, वे धनुष के हाथों इन सबको बरबस हार कर चले गए। श्रीहित भय हारि हिय राजा, बैठे निज निज जाई समाजा, निपन बिलो की जनक व कुलाने, बोले वचन रोष जनुसाने। तुलसी लिखते हैं कि श्रीहत भय हार ही राजा, कि राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हो गए, हतप्रभ हो गए और बैठे निज निज जाई समाजा, और अपने अपने समाज में जाकर बैठ गए। और नृपन बिलो की जनक अकुलाने, और राजाओं को ऐसा फल देखकर जनक अकुला उठे और बोले वचन रोष जनुसाने, और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। क्या कि दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जोपन उठाना, देव धनुष धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। जनक कहते हैं कि दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जोपन उठाना, कि मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए। देव धनुष धरि मनुज शरीरा, देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए। और विपुल वीर आए रणधीरा, और भी बहुत से रणधीर वीर आए। परंतु कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय, पावनिहार बिरंचि जनो, रचेव न धनु दमनीय। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला, मानो पावनिहार इन सबको पाने वाला, बिरंचि जनु रचे उन धनु दमनीय। धनु दमनीय अर्थात धनुष को तोड़ने वाला, मानो विरंचि ने, ब्रह्मा ने रचा ही नहीं है। कि धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला, मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहु काही
यहु लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा, रहु चढ़ाओ तोरब भाई, तिल भरी भूमि न सके छड़ाई। जनक कहते हैं कि कहऊ का ही यहु लाभ न भावा, कहिए ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगता। काहू न शंकर चाप चढ़ावा, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। राजा जनक आगे कहते हैं कि अरे भाई, कि रहऊ चढ़ाऊब तोरब भाई, तिल भरी भूमि न सके छड़ाई। कि भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका। अब जनि को माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी, तजहु आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। जनक कहते हैं कि अब जनि को माखे भट मानी, कि अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। वीर विहीन मही मैं जानी, मैंने जान लिया है कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, और इसलिए तजहु आस निज निज गृह जाओ, अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। लिखा न विधि वैदेही विवाहु, कि ब्रह्मा जी ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। सुकृत जाई जो पनु परिहरऊं, कुंवरी कुंवारी रहूं का करऊं, जो जनतेऊ बिनु भट भुवि भाई, तो पनु करी होतेऊ न हसाए। जनक कहते हैं कि सुकृत जाई जो पनु परिहरऊं, यदि प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, सुकृत जाता है, और इसलिए क्या करूं, कुंवरी कुंवारी रहू का करहूं, क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। जो जनतेऊ बिनु भट भुवि भाई, यदि मैं जानता कि यह भूवि, यह भूमि, यह पृथ्वी वीरों से शून्य है, तो पनु करी होतेऊ न हसाई, तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। तुलसी लिखते हैं कि जनक बचन सुनि सब नर नारी, देखी जान की भई दुखारी, माखे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकत नयन रिसोहे। तुलसी लिखते हैं कि जनक वचन सुनी सब नर नारी, कि जनक जी के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष देखी जानकी ही भय दुखारी, जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु माखे लखनु कुटिल भई भोहे, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे, उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, और रदपट फरकत नयन रिसोहे, और उनके होठ फड़कने लगे। रथपट अर्थात होठ फड़कने लगे, और नैन रिसोहे, नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। तुलसी लिखते हैं कि कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। रघुवीर जी के डर से लक्ष्मण जी कुछ कह तो सकते नहीं, पर लगे बचन जनुबान, जनक जी के वचन उन्हें बाण से लगे, और जब नहीं रह सके तो नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। तो श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर और यथार्थ वचन बोले, क्या, कि रघुवंश महु जह को होई, तही समाज अस कहे न कोई, कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। लक्ष्मण कहते हैं कि रघुवंशिन महु जह को होई, कि रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है, तही समाज अस कहे न कोई, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। कही जनक जैसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूं सुभाव न कछु अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक एव ब्रह्मांड उठाओ। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, कहूं स्वभाव न कछु अभिमानो, मैं स्वभाव ही से कहता हूं, कुछ अभिमान करके नहीं कहता। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक एव ब्रह्मांड उठाओ, यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। और काचे घट जिमि डारों फोरी, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और लक्ष्मण आगे कहते हैं कि काचे घट जिमि डारों फोरी, कि मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा करके और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। और सकऊं मेरु मूलक जिमि तोरी, मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूं। तब प्रताप महिमा भगवाना, हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से वो बापुरो पिनाक पुराना, यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन सी चीज है। और नाथ जानी अस आयसु हो, कौतुक करो बिलो की असो,
कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। नाथ जानी अस आयसु होई। ऐसा जानकर, हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, कौतुक करो, कोई खेल करूं। लोक किए सो और उसे भी देखिए। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर, और जो जन सत प्रमाण ले धावो, उसे 100 योजन तक दौड़ा कर लिए चला जाऊं। कि तोरो छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनु भात। लक्ष्मण कहते हैं कि तोरो छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बलनाथ, कि हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते के समान, बरसाती छत्ते के समान तोड़ दूं। और जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनु हाथ। और यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी नहीं लूंगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगाने मही दिग्गज डोले। सकल लोक सब भूप डेराने, सिय हिय हरस जनक सकुचाने। जैसे ही लक्ष्मण जी के लखन सकोप वचन जे बोले, जैसे ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले, तब डगमगानी मही, पृथ्वी डगमगा उठी, और दिग्गज डोले, दिशाओं के हाथी कांप गए। और सकल लोक सब भूप डराने, सभी लोग और सब राजा डर गए। और सिय ही हरस जनक सकुचाने, और सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाही। सय नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, कि गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए, और मुदित भये पुनि पुनि पुलकाही, और बाल बार पुलकित होने लगे। और सयन ही रघुपति लखनु निवारे, रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया, और प्रेम समेत निकट बैठारे, और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठहु राम भंजहु बहु चापा, मेटहु तात जनक परितापा। तब विश्वामित्र जी ने शुभ समय जानकर, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी, अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले। क्या? कि उठहु राम भंजहु बहु चापा, कि हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो, और मेटहु तात जनक परितापा, हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुनि गुरु वचन चरण सिरु नावा, हरसु बिसादु न कछूर आवा। ठाड़े भय उठी सहज सुभाए, ठवनी जुबा मृगराज लजाए। तुलसी लिखते हैं कि सुनी गुरु वचन चरण सिरु नावा, कि गुरु जी के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। और हरसु बिसादु न कछूर आवा, उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद। और ठाड़े भये उठी सहज सुभाए, ठवनी जुबा मृगराज लजाएं। और अपनी एड़ अर्थात अपने खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए वे सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिगसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। तुलसी कहते हैं कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, कि मंच रूपी उदयाचल पर श्री रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही क्या हुआ? बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। मित्रों, प्रस्तुत दोहे में सांग रूपक अलंकार की योजना की गई है। प्रस्तुत दोहे में जनक के दरबार में रखा मंच उपमेय है। वहां पर उपस्थित राघव, संत और उनके लोचन, इन पर क्रमशः उदयगिरी, प्रातःकालीन सूर्य, कमल और भंवरों का आरोप कर दिया गया है। अर्थात मंच रूपी उदयगिरी पर राम रूपी सूर्य के प्रकट होते ही संत रूपी कमल खिल उठे और उनके नेत्र रूपी भ्रमर हर्षित हो गए। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि निपन केरी आशा निसिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। तुलसी कहते हैं कि निपन केरी आशा निसिनासी, कि राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। और वचन नखत अवलीन प्रकाशी, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया और वे मौन हो गए। और
मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। अभिमानी राजा रूपी जो कुमुद थे वे सकुचित हो गए, संकुचित हो गए, और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरिसहि सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि न सन आय सुमांगा। तुलसी लिखते हैं कि भय बिशोक कोक मुनि देवा, कि मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, और बरिसहि सुमन जनावही सेवा, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। और फिर गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके राम मुनिन सन आयसु मांगा। श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहजई चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजुबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। तुलसी लिखते हैं कि सहजई चले सकल जग स्वामी, कि समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी मत्त मंजुबर कुंजर गामी, सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की चाल से स्वाभाविक ही चले। और चलत राम सब पुर नर नारी, श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष पुलक पूरी तन भय सुखारी, सुखी हो गए, और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। उन सब नगर के नर नारियों ने बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, अपने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया, और बोले जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो, तो शिवधनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। तो हे गणेश जी, हे गणेश गोसाई, श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति, कमल नाल की भांति तोड़ डालें। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई। सीता मातु स्नेह बस, वचन कहें बिल खाए। तुलसी लिखते हैं कि राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई। इस रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर, सीता मातु स्नेह बस, वचन कहें बिल खाई। सीता जी की माता स्नेहवश बिलक कर विलाप करती हुई ये वचन बोली, क्या कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जेठ कहावत हितु हमारे। को न बुझाई कहें गुर पाही, ए बालक असी हट भली नाही। सीता की माता कहती है कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जेठ कहावत हितु हमारे। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं, हितैषी कहलाते हैं, वे सब भी तमाशा देखने वाले हैं। को न बुझाई कहे गुरु पाही, कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता है कि ए बालक असी हठ भली नाही, कि ये राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं है। मित्रों, जो धनुष रावण और बाणासुर जैसे जगत विजीव वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ लगा, और इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता क्यों नहीं है कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। तो धनुराज कुंवर कर दे ही, बाल मराल की मंदर ले ही। वे कहती हैं कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, कि रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, और हारे सकल भूप करिदापा, और सब राजा घमंड करके हार गए। और सो धनु राजकुंवर कर दे ही, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। बाल मराल की मंदर ले ही, कहीं हंस के बच्चे भी मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं क्या? भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनीय न रानी। तुलसी लिखते हैं कि भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। कैसा लगता है कि राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। भूप सयानप सकल सिरानी, क्योंकि और कोई समझाकर कहे या नहीं कहे, राजा जनक तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा लगता है कि राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। सखी
विधि गति कछु जाति न जानी, हे सखी विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। ऐसा कहकर रानी चुप हो गई। तब एक चतुर सखी बोली, चतुर सखी मृदुबानी। तब एक चतुर सखी जो राम जी के महत्व को जानती थी, वह कोमल वाणी से बोली, क्या कि तेजवंत लघु गनीय न रानी, कि हे रानी इस तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोसेउ सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। वह सखी कहती है कि कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कि कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य, और कहाँ अपार समुद्र सोसेउ सुजसु सकल संसारा। किंतु उन्होंने अर्थात मुनि अगस्त्य ने उसे सोख लिया, और जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। इसी प्रकार रविमंडल देखत लघु लागा, सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उदयता सुतिभुवन तम भागा, लेकिन उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत्त गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्ब। वह सखी कहती है कि मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, कि जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। और इसी प्रकार महामत्त गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्ब, और महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। और इसलिए काम कुसुम धनुषायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। देव तजिय संसौ जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। वह सखी कहती है कि काम कुसुम धनुषायक लीन है, कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर सकल भुवन अपने बस कीन है, समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। और इसलिए देवी तजिए संसौ अस जानी, हे देवी ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए, और भंजब धनुष राम सुनु रानी, हे रानी सुनिए श्री रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुनी भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, तब राम ही बिलो की बैदेही, सबे हृदय बिनवती जहिते ही। तुलसी लिखते हैं कि सखी वचन सुनी भय परतीति, सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में, उनके बल के संबंध में विश्वास हो गया, और मिटा विषादु, उनकी उदासी मिट गई, और बढ़ी अति प्रीति, श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। और तब राम ही बिलो की बैदेही, उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी सभय हृदय भयभीत हृदय से विनवती जेहते ही, जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं, क्या मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल आपन सेवकाई, करहि तु हरहु चापु गरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, मन ही मन मनाव अकुलानी, व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं कि हो प्रसन्न महेश भवानी, कि हे महेश भवानी मुझ पर प्रसन्न होइए। करहूं सफल आपनी सेवकाई, मैंने जो आपकी सेवा की है उसे सफल कर दीजिए, और करी हितु हरहु चाप गरुआई, और मुझ पर स्नेह करके, मुझ पर हित करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आज जो लगे किन्हीं तु सेवा, बार बार बिनती सुनी मोरी, करऊं चाप गुरुता अति थोरी। सीता कह रही हैं कि गणनायक बरदायक देवा, कि हे गणों के नायक वर देने वाले देवता गणेश जी, आज लगे किन्हीं तु सेवा, आज के लिए ही मैंने आपकी सेवा की थी, और बार बार विनती सुनी मोरी, बार बार मेरी विनती सुनकर करहूं चाप गुरुता अति थोरी, धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखी देखी रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। तुलसी लिखते हैं कि देखी देखी रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर, इस रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धर धर कर देवताओं को मना रही हैं, और भरे बिलोचन प्रेम जल, उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं, और पुलकावली शरीर, और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखी नैन भरी शोभा, पितुपनु सुमिर बहुरी मनु क्षोभा,
अह तात दारुनि हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभु न हानि। तुलसी लिखते हैं कि नीके निरखी नैन भरी शोभा, कि अच्छी तरह से नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पितुपन्न सुमिरी बहुरी मनु क्षोभा, फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो गया और वे मन ही मन कहने लगी, अह तात दारुनि हठ ठानी, कि अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, समझत नहीं कछु लाभ न हानि, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, कहें धनु कुलिस हूँ चाही कठोरा, कहें श्यामल मृदुगात किशोरा। सचिव सभय सिख देई न कोई, मंत्री डर रहे हैं इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। और बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, पंडितों की सभा में यह बड़ा ही अनुचित हो रहा है। कहें धनु कुलिस हूँ चाही कठोरा, कहें श्यामल मृदुगात किशोरा। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर के यह कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधिये हीरा, सकल सभा के मति भे भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। सीता कहती हैं कि हे विधाता, विधि के ही भांति धरो उर धीरा, कि मैं हृदय में किस तरह से धीरज धरूं हे विधाता। और सिरस सुमन कन बेधिये हीरा, सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है क्या। सकल सभा के मति भय भोरी, सारी सभा की बुद्धि भोली हो गई है, बावली हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरुव रघुपति निहारी, अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग सब सह जाही। सीता कह रही है कि निज जड़ता लोगन पर डारी, कि तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर हुई हरूव रघुपति ही निहारी, श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग सब सह जाही। और तुलसी कहते हैं कि इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है, और निमेष का एक लव अर्थात एक अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। तुलसी लिखते हैं कि प्रभु चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। कि प्रभु श्री राम जी को देखकर प्रभु चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, कि प्रभु श्री राम जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, खेलत मन से जमीन जुग, जनु विदु मंडल डोल, कि मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। तुलसी लिखते हैं कि गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, कि सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। प्रकटन लाज निशा अवलोकी, लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। और लोचन जलू रह लोचन कोना, नेत्रों का जल नेत्रों के कोनों में अर्थात कोए में ही रह जाता है। कैसे? जैसे परम कृपन कर सोना, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीति उर आनी, तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज सितुराचा। तुलसी लिखते हैं कि सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, कि अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई हैं, और धरि धीरज प्रतीति उर आनी, और धीरज धरकर हृदय में यह विश्वास ले आई हैं कि तन मन वचन मोर पनु साचा, कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और रघुपति पद सरोज चितुराचा, और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी, करही मोहि रघुबर के दासी, जही के जही पर सत्य सने हो, सोते ही मिलई न कछु संदेहो। तो भगवान सकल उर्वासी, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान, करही मोहि रघुबर के दासी, मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। और जहीं के जहीं पर सत्य स्नेह हो, जिस पर सच्चा स्नेह होता है,
सोते ही मिलई न कछु संदेहु। वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे, चितव गरुरु लघु ब्याल ही जैसे। तुलसी लिखते हैं कि प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कि प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान राम सबु जाना, और कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। और सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे, और सीता जी को देखकर उन्होंने धनुष की ओर कैसे ताका। चितव गरुरु लघु ब्याल ही जैसे, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लखेउ रघुवंश बनी, ताकेउ हर को दंडु। पुलकी गात बोले वचन, चरण चापि ब्रह्मांडु। और इधर लक्ष्मण जी लखन लखेउ रघुवंश बनी, इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने ताकेउ हर को दंडु, शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो पुलकी गात बोले वचन, चरण चापि ब्रह्मांडु। तो वे शरीर से पुलकित होकर ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। क्या? दिस कुंजरहूं कमठ अहि कोला, धरहूं धरनी धरी धीर न डोला। राम चहहि शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनी आय सुमोरा। लक्ष्मण जी बोले कि दिस कुंजरहूं कमठ अहि कोला, कि हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, धरहूं धरनी धरी धीर न डोला। धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिससे यह हिलने न पावे। क्योंकि राम चाहें शंकर धनु तोरा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। और हो हूं सजग सुनी आये सुमोरा, मेरी आज्ञा सुनकर सब सजग हो जाओ, सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। सब कर संसव अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। तुलसी लिखते हैं कि चाप समीप राम जब आए, कि श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब नर नारिन सुर सुकृत मनाए। तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। और सब कर संसव अरु अज्ञानु, सबका संदेह और अज्ञान, और मंद महीपन कर अभिमानो, और नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी गदराई। सिय कर सोच जनक पछितावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। और भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, और परशुराम जी के गर्भ की गुरुता। और सुर मुनि बरन केरी कदर आई, और देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता अर्थात उनका भय। और सिय कर सोच सीता का सोच, और जनक पछितावा जनक का पश्चाताप। और रानिन कर दारुण दुख दावा, और रानियों के दारुण दुख का दावानल। ये सब शंभु चाप बड़ बोहित उपाई, चढ़े जाए सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारु नहीं को कड़हारू। तुलसी लिखते हैं कि ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर, शंभु चाप बड़ बोहितु पाई, बोहितु अर्थात जहाज, शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर, और चढ़े जाए सब संगु बनाई, समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। और राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारु नहीं को कड़हारू। श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई कड़हारू अर्थात केवट नहीं है। तुलसी लिखते हैं कि राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देखी। चितई सीय कृपा यतन, जानी विकल विशेषी। तुलसी लिखते हैं कि राम बिलो के लोग सब, कि राम जी ने सब लोगों की ओर देखा, और चित्र लिखे से देखी, उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर, जड़ देखकर, और फिर चितई सीय कृपा यतन, कृपा के धाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा, और जानी विकल विशेषी, उन्हें विशेष व्याकुल जाना। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बालकांड की शेष कथा की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं।
और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।